मेरे तरुण दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, शरीर से फिट होंगे, दिमाग से हिट होंगे और मन में चंगाई होगा और जीवन में खुशी होगा, ड्रीम में आनंद होंगे और नए ख्वाब को पाने की योजना भी बन गया होगा। जीवन का ब्लूप्रिंट भी बना चुके होंगे। उस ब्लूप्रिंट में अमल कैसे करना है उसकी तैयारियां भी हो चुकी होगी और आप अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम को पाने के लिए, आप अपने हिस्से की आसमान में उड़ने के लिए वह मजबूत पंख, वह मजबूत डैने, विचारों का डैने, दृष्टिकोण का डैने भी आप उगा चुके होंगे। मेरे तरुण मित्रों के पास अद्भुत एनर्जी होता है। उनके स्वप्न जो देख लेते हैं तो फिर उसे साकार करके लेते हैं। जब वो ठान लेते हैं तो पूरा करके दम लेते हैं। तरुणाई में जब हमारी हार्मोन्स एक्टिवेट होता है मित्रों, तो जिस दिशा में हम बह चलें, जिस दिशा में हम चल उठें, हम मचल ही उठते हैं। इसीलिए तो बुढ़ापा में हम हमेशा याद करते हैं अपने उस किशोरावस्था के दिन को, उस तरुणाई के दिन को, उस नौजवान बनते समय को, और हम ललचाई निगाह से अपनी बचपना को देखते हैं कि काश मेरा बचपना और लौट आता। मैं कितना आनंद था मेरा वह बचपना, और कितना ऊर्जा से भरा हुआ था मेरा वह किशोरावस्था, और कितनी मेहनत और श्रमशीलता के लिए अपने आप को कठोरता से तैयार करते हुए एक नौजवान बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर जाने वाला। लेकिन क्या हो जाता है मित्र कि आप बीच बीच में डगमगाने लगते हैं, आपका मन हार जाने लगता है। यदि जीतना है तो हारना बंद करना पड़ेगा। हम मैदान में हारते हैं उससे पहले अपने मन में हार चुके होते हैं मित्र, अपने प्रैक्टिस में हार चुके होते हैं मित्र, अपने दिनचर्या में हार चुके होते हैं मित्र। हमारा मन को जो केंद्रीभूत होना चाहिए एक ब्लूप्रिंट पर, एक योजनाबद्ध तरीके पर, एक जीवन के मुकम्मल तरीके पर। लेकिन होता क्या है, हमारी हार्मोन्स, हमारी वासना, हमारी लालसा, हमारी चटोरापन, हमारा आँख का चटोरापन, हमारी जीभ का चटोरापन, हमारा मन का चटोरापन और हमारी कई तरह की सोच का चटोरापन, ये कई तरह की जब हम सोचते हैं और उस सोच पर हमें लगता है कि ये बेटर, इसमें हाथ मारो, इसमें हाथ मारो, इसमें आजमाओ, उसमें आजमाओ, माने हम आजमाने में लग जाते हैं। जब वक्त को हम आजमाने लग जाते हैं तो वक्त कहता है बेटा तो बस तू आजमाते रहा, तू ट्राई करता रहा, और हर बार तू हारेगा और हर बार निराशा में जाएगा और हर बार अपने आप को अनबैलेंस कर लेगा। इससे क्या होता है, आजमाना छोड़े मित्र। मम्मी का कितना प्रेम है, आप आजमाओगे तो मम्मी का प्रेम पाओगे क्या? पापा कितना प्रेम करते हैं, आप आजमाओगे तो पापा का प्रेम पाओगे क्या? पति कितना प्रेम करता है, आप आजमाओगे तो भविष्य में पति का वो स्वस्थ और निर्मल प्रेम पाओगे क्या? पत्नी कितनी प्रेम करती है, आजमाओगे तो पत्नी का वह पूर्ण समर्पण प्रेम पाओगे क्या? मित्रों, आजमाना बंद करो। विश्वास, विवेक और योजना, ये तीन चीज पर यदि आप अमल करते हैं तो आप जीतते ही हैं। मेरे युवा मित्र, कई लोगों से मेरी बातचीत होती है, मैं उनके मूल में स्वभाव में देखता हूँ तो वह हारने से पहले कितने बार हार चुका होता है, और वही जो चुंबकीय प्रभाव उसके जीवन में हावी हो जाता है। अभी हार का प्रमुख कारण क्या है, मानसिक हार क्यों हो जाता है? हमने अभी दंगल में नहीं उतरा है, और दंगल में उतरने से पहले तमाम तरह की मनोविज्ञान में हमारा हार हावी हो जाता है। वो मुझसे बलिष्ठ है, मैं इतना कठिन चीज़ कर पाऊंगा क्या? अरे भाई, पीएससी की परीक्षा है, इस परीक्षा को हजारों लोगों ने पास किया है, टॉप किया है। वो हजार में से आप कोई एक नहीं हो सकते। आप ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें हजारों और लाखों लोगों ने पास ना किया हुआ आज तक, या फिर जो पेपर निकालने वाले हैं वो कौन है? आप और हमारे बीच के लोग हैं। कोई ऐसा आविष्कार नहीं है जिसका वैज्ञानिक कह सके कि मेरे आविष्कार का यह अंतिम चरण है। हर आविष्कार उसका प्रथम चरण होता है, और हर बार वो संशोधन करता है, हर बार संशोधन करता है, अपने आप को निखारता हुआ चला जाता है। आप देखते हैं ना, जब सबसे पहला कंप्यूटर बना तो कितना बड़ा कंप्यूटर था, एक कमरा जितना बड़ा कंप्यूटर था, एक एक कीबोर्ड में आप चल फिर सकते थे,
और ऊँचा-कूचा करके आपको हर कीबोर्ड को दबाना होता था, हर बार प्रोग्रामिंग करना पड़ता था, हर बार बूट अप और रन कराना पड़ता था। आज आपकी कंप्यूटर आपकी हथेली में आ गया है। तो सुधार है मित्र। उसी तरह से जब हम तैयारी करते हैं तो अपनी योजना पर निरंतर हमको सुधार करना पड़ता है, अपने दृष्टिकोण पर सुधार करना पड़ता है, अपने व्यवहार को सुधार करना पड़ता है, अपने स्वभाव में सुधार लाना पड़ता है, अपने जीवन शैली में सुधार लाना पड़ता है, अपने तैयारी करने के तरीके में सुधार लाना पड़ता है। जो समय जिस अनुकूल है हम उस अनुकूलता में अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक लकीर खींच लिया तो आपको इसी से चलना है, नहीं मित्र, निरंतर सुधार। मैं अपने एक मित्र की आपको कहानी साझा करूंगा। 10वीं क्लास में उन्होंने हमारे साथ, हम लोग बैठे थे, हम लोग चाय पी रहे थे, तो बातों ही बातों मैंने पूछा, बेटा तुम आगे तुम्हारा कुछ स्वप्न है क्या, कुछ बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और मेरा मनपसंद और मेरा रुचि का विषय है डेटा साइंस है, उसमें कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, अच्छी बात है। तो इसकी तैयारियां क्या चल रही है? बोले अभी तैयारी तो नहीं चल रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि गर्मी के दिनों से मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ, कुछ टीचर ज्वाइन कर लूँ, फिजिक्स मैथ्स का और इत्यादि इत्यादि का। अच्छा, तो हमने चर्चों में कहा देखो आप अपना जो 10वीं है के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पर पूरा फोकस करो। पहला आप अपना जो बेसिक चीज़ें हैं उसे फोकस कर लो और आपको दुनिया भर के तमाम कोचिंग और ट्यूशन सेंटरों की दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अपना पढ़ाई मनोयोग से कर रहे हैं और आपके पास है ब्लूप्रिंट है कि आपको भविष्य में क्या बनना है, उसके अनुकूल पढ़ाई करना है तो कीजिए। उन्होंने अपना ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। 5,000 साल भर का उनको लगा और उन्होंने 11वीं में पढ़ाई की, फिर 12वीं में पढ़ाई कर लिया और पूरा ध्यान उनका अपना मूल बेसिक कोर्स पर था। फिर उस समय उन्होंने जब पहले बार जब परीक्षा दिलाया तो वो थोड़े से चूक गए। तो फिर हम लोगों से बात हुआ तो मतलब निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो अपनी पूरी फोकस पढ़ाई में किया था 12th का, अब उसमें आपने अच्छे अंक से निकाल लिया, इसमें भी आपने काफ़ी हद तक कर लिया। अब 1 साल आप समय दीजिए, स्पेस लगाओ और 1 साल अब आप अपने रिवीजन करो, मूल चीज़ों को रिवीजन करो, देखिए कहाँ क्या आपने कितना क्या क्या किया, कैसे कैसे होते हैं। तो उन्होंने फिर वही ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर ली। हालांकि उनके घर के लोग चाहते थे कि ऑफलाइन जाके पढ़े, बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़े, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े, ताकि एक ही बार में ये अपना आने वाले समय में अच्छे से अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को मिल जाए। माता पिता का अपना चॉइस ठीक था, लेकिन बच्चे और हम दोनों के बीच में जो मीटिंग में बात हुआ वो समझ गए थे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप में देंगे। हम विषय को यदि बेहतर कर रहे हैं तो अभ्यास में देंगे, प्रैक्टिस में देंगे, तो हमको निकाल ही लेना है। और उन्होंने फिर अपना निकाल लिया और एक अच्छे से मनपसंद जगह में यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हो गया। आज वो अपनी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब उसका एडमिशन हो गया तब हमने पूछा कि आपने आगे का क्या डिजाइन किया है, कौन सी कंपनी जाना चाहते हो, ज्वाइनिंग करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी कोई कंपनी के बारे में सोचा भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा अभी से आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब 4 साल आपके पास वक्त है। आप अभी से कोई कंपनी को डिजाइन करेंगे तो उसके अनुकूल आपका अभ्यास होगा, पढ़ाई होगा और आपका ध्यान होगा और आपका पूरा मनोयोग उस दिशा में केंद्रीभूत होकर के, फोकस होकर के काम करेंगे। आप 3 साल पढ़ाई करने के बाद चौथे साल करोगे तो भारी मशक्कत करना पड़ेगा, या हो सकता है कि फिर मनपसंद रुचि का जॉब ना मिले, हो सकता है जो आप चाहते थे वो कंपनी ना मिले, हो सकता है जो चाहते थे वो सैलरी ना मिले, तो आपको फिर संतोष करना पड़ेगा। और संतोष माने क्षुब्धता। आदमी संतोष मतलब क्या होता है, जो उसने पाना चाहता था नहीं पाया, उसी के समकक्ष कोई चीज़ को पा गया तो वो संतोष कर लेता है, पर तुष्टि नहीं होता। तुष्टि नहीं होने से पुष्टि नहीं होता और यह तुष्टिकरण करने के चक्कर में फिर आदमी पुष्टिकरण भूल जाता है। तो उन्होंने डिजाइन कर लिया। अब देखिए मित्र, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जीत को जीता। जब वो 10वीं क्लास में थे तो उसके मन में बहुत तरह से भय थे कि बहुत ज़्यादा कोचिंग करना पड़ता है, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, इस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा मशक्क़त है, कितने फेल हो गए, कितने लोग घर बैठे। उनके पास जितने फेलियर लोगों का डायग्राम था, मैंने उस डायग्राम को हटवाया,
मैंने कहा कि जितने पास हुए लोग हैं, जितने कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक ऊंचाई को छू लिया है, आप उन लोगों के इतिहास पढ़ें, उन लोगों की जीवनी पढ़ें, उन लोगों के मोटिवेशन स्पीच सुने, उन लोगों से अपनी दोस्ती रखें, उन लोगों की बात करें जो जीतने में माहिर हैं, जो जीतते रहते हैं, जिसने जीतना ही सीखा है। तो उन्होंने पहला काम क्या कर लिया, हार वाली मानसिकता को बदल करके जीत वाली मानसिकता के साथ जुड़ गए। जब जीत वाली मानसिकता के साथ जुड़ गए तो जीत वाली परिश्रम के साथ भी जुड़ा उन्होंने, कि कितने हम परिश्रम करेंगे तो वह जीत हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि उसने ऑनलाइन कोचिंग किया और 5,000 रुपये, 10,000 रुपये 2 साल में खर्च किया और वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। उन्हें कड़ी अभ्यास किया और रोज़ अपने मन को जीता, रोज़ अपने मन को जीता कि आज मैंने इतना अभ्यास कर लिया, अब इतने अभ्यास मेरा पक्का है, इसमें से चाहे कोई भी किस्म के प्रश्न आ जाए, मैं तमाम तरह के क्वेश्चन को मैंने समझ लिया है, अब इसका आंसर भी मैंने निकालना सीख लिया है। वो रोज़ जीत जाते थे, वो हर बार अभ्यास करते और अपने मन को जिता देते, अपने मन को जीतने की आदत डाल दिया, लगातार आदत डाल दिया। वह प्रतिदिन अभ्यास करता और प्रतिदिन अभ्यास में एक चीज़ निकल के आता कि आज का अभ्यास मैंने अच्छा किया है, अब मैं इस पर जीत गया हूँ, अब मैं इस पर जीत ही गया हूँ। वो जीत को हावी करते थे, लगातार रोज को रोज हावी करते थे जीत को। तो हारने वाली मानसिकता से उन्होंने पहले जीतने वाली मानसिकता को सेट किया, मैंने माइंड सेट किया और प्रतिदिन अभ्यास करके प्रतिदिन के अभ्यास में अपने आप को वो जीत की तरफ ले गए। डिजाइन ऐसे उन्होंने किया। तो मित्रों, डिजाइन करना महत्वपूर्ण है और ये डिजाइन वह अपने आप को सम्मोहित भी करते थे। कैसे सम्मोहित करते थे, वो चुपचाप बैठ जाते थे, दर्पण के सामने देखते थे, अपने आँख में आँख मिला के देखते थे और कहते थे कि मैं वो जीतने वालों में से हूँ जो हर परिस्थिति में जीत हासिल करता है। मैं उनमें से हूँ जो मैं हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। मैं उनमें से हूँ जो कड़ी परिश्रम करते हुए भी कभी अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ। मेरी जीत इस देश को समर्पित है, मेरी जीत इस मानव को समर्पित है। मैं हमेशा जीतने की ही मेरी आदत पड़ गया है, मैं जीतता ही हूँ, मैं सफल हूँ और सफलता की खुशी और सफलता का हर्ष मेरे घर आंगन में बगरा हुआ है। अद्भुत है। वो रोज अपने को सम्मोहित कर लिया करते थे। देखो ना, वो बातचीत करते थे, देखो ना आज मैंने 20 अंक को मैंने आज अभ्यास किया और 20 अंक इतना मेरा परफेक्ट हो गया कि अब इसमें से कितने तरह की क्वेश्चन बन जाए लेकिन मैं उसका आंसर कर सकता हूँ। मेरा मन जानता है, मेरा दिमाग जानता है, मेरा आंतरिक शक्ति जानता है, मैं जानता हूँ और मेरी जीत की खुशी से मैं गदगद हूँ। और रोज़ अपने आप को एक डिजाइन कर लिया करते थे। अभ्यास और डिजाइन और सम्मोहन, डिजाइन के अनुरूप अभ्यास करना और अभ्यास के बाद अपने आप को सम्मोहित करना जीतने की। मित्रों, इस तरह से वो अपने जीत को लगातार जीतने के करीब पहुंचते चले गए। हर सीढ़ी को उन्होंने चढ़ा और हर पायदान पर उसने अपने जीतने के अनुभव को प्राप्त किया। और इसके लिए घर के फैमिली के लोगों को, अपने शिक्षकों को, अपने जाने अनजाने जिसने भी मदद किया है उन सबको धन्यवाद भी देना नहीं भूलते थे, सबको थैंक यू से भी भरते थे। वो थैंक यू का जो प्रभाव था, चुंबकीय प्रभाव था, उनके जीवन में परिलक्षित होने लगे। स्वभाव से अच्छा, आचरण से अच्छा, सारा चीज़ उसका अच्छा करने लगे। और फिर उसने दूसरा काम कौन सा किया, अपने आदत को देखते थे कि मैं कहाँ से व्रत रहा हूँ, मैं कहाँ खान पान में कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरी टेंडेंसी क्या है, मेरी सोचने की दृष्टिकोण क्या है, मैं कैसे जीवन जीता हूँ, क्या मैं किस चीज़ के लिए मैं जो बनने जा रहा हूँ उसके अनुरूप मेरा जीवन शैली है क्या मैं उसके अनुरूप सोचता हूँ क्या मैं उसके अनुरूप अपना मेरा दृष्टिकोण है क्या। वो लगातार इस पर संशोधन करते थे। हर महीना अपने आप को एक बार अवलोकन कर लेते थे और हर महीना कुछ न कुछ अपनी आदतों में नया जोड़ लेते थे और कुछ पुरानी आदतों को त्याग देते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा, गुरु जी मुझको ना बड़ा आलसी लग जाता है, लगता है कि अब मैं सोए रहूं। तो मैंने उनको एक सलाह बताया, अब एक काम करो, रविवार का दिन निकाल लो और रविवार को तब तक मत उठो जब तक आप बोर ना हो जाओ सोए सोए। अब 2-4 रविवार करना, आपका 4 रविवार नुकसान होगा लेकिन आने वाले जितने भी आपके रविवार होंगे फिर वो सब एनर्जिक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक रविवार को घर बता दिया था कि आज मैं सोऊंगा, मैं नींद नहीं पड़ेगा तब भी सोऊंगा रहूँगा। और वह दिन के 2 बजते तक वो पड़ा रहा और जो उसको बोरियत महसूस हुआ, जो उसको ख़राब लगा, और उसके बाद फिर उसके दूसरे रविवार से उसका आलसीपन नहीं रहा। वो समझ गए
कि आलसीपन भी बोर भरा चीज़ हो जाता है। पढ़ाई ना करो भैया तो दिन कटता नहीं है, अभ्यास ना करो तो दिन बड़ा कैसे हो जाता है, मैं क्या करूं, ऐसा हो जाता है। इसलिए दिनचर्या अपना एक अनुशासन बना लो, उस अनुशासन में आनंद लो। और उन्होंने अपने आदत को अनुशासित कर लिया और उस पुराने आदतों को जहाँ देखते थे कि मेरी इस आदत में थोड़ी कमजोरी है तो उस आदत को धीरे से बदलने की कोशिश करते और नए आदतों को धारण कर लेते। तो पुरानी आदत बदलना और नए आदत धारण करना, मतलब जो चीज़ है उसमें संशोधन करना। पढ़ाई में भी उन्होंने देखा कि मैं इस तरीके से अभ्यास करता हूँ तो ज़्यादा वक्त लगता है, मैं इस तरीके से अभ्यास करता हूँ तो मुझे कम वक्त लगता है, तो उसमें भी उन्होंने संशोधन किया। एक पैटर्न में वह फिक्स नहीं मान लिया, अपने को निरंतर उस बदलाव में लाते रहे जहाँ वह ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कर सके। मेरे मित्रों, तो क्या होता है, जब तक यदि आपको सफलता की जुनून नहीं होगा, न तो आप डिजाइन कर पाओगे, न तो आप मेहनत कर पाओगे, न तो जीतने की आपका अभ्यास होगा और न तो फिर आपको अपने जीत पर भरोसा होगा। तो जुनून पहली ज़रूरत है, हद की जुनून, हद की जुनून, लैला मजनू वाली जुनून। मजनू ने लैला को पाने के लिए अपने पूरा जीवन निछावर कर दिया, पागल हो गए। इसी तरह से यदि आप अपने सफलता को पाना चाहते हैं तो मजनू से कम में कोई सफलता नहीं मिलती मित्र। आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति और अपने योजना के प्रति जो पाना चाहते हैं उसके प्रति आपको उस मजनू की तरह से क्या रात क्या दिन, क्या खाया क्या पिया, क्या सोया क्या जागा, क्या पाया क्या खोया, कुछ नहीं, सिर्फ एक जुनून कि मुझको ये सफलता पाना है और लग जाना है, लगे रहना है, लग जाना है और हारना मना है, मतलब मन से हारना मना है। जो मजनू लैला को नहीं पाया, लैला को नहीं पाया, पर मजनू का हमेशा सोचते थे कि लैला मेरे पास है, मैं पा ही जाऊँ। वो पा ही गया, वो पूरा अमर हो गए। जितने भी आपका देख लीजिए, उसी तरह से हमारे देश में एक जो इंजीनियर हुआ, मेरे देश का सबसे प्रथम इंजीनियर जो था, उस समय मेरा देश गुलाम था। मेरे देश का जो भारतीय मूल के व्यक्ति इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारे देश को गुलामी के कारण एजुकेशन का जो सही जो मिलना था माहौल वो नहीं मिल पा रहा था। पर उन्होंने बचपन से उन्हें अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वो 8वीं क्लास का छात्र था तभी एक इंजीनियर को उन्होंने देखा, विदेशी इंजीनियर थे, अंग्रेजी इंजीनियर थे, और उनके मन में गणित के प्रति ज़बरदस्त शौक़ था। फिर उसने आनंद फानन में यह पता किया कि इंजीनियर कैसे बनते हैं और उन्होंने एक जुनून बना लिया कि मुझको बनना है। घर के लोग उतना अमीर नहीं थे, घर के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गांव देहात का रहने वाला था, लेकिन उन्होंने जुनून ऐसा पाला कि उन्होंने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी उन्होंने मेहनत मशक्क़त की। शहर गए, शहर में फुटपाथ पर सोए, जहाँ भी रहे, झोपड़ी पट्टी में रहे, लेकिन उन्होंने अंततः अपनी पढ़ाई के लिए उनको विद्यालय मिल गया, छात्रवृत्तियाँ मिल गई, पढ़ाई किया और अब मेरे देश के इंजीनियर बना। आज मेरे देश में लाखों इंजीनियर हैं मित्रों, लेकिन वो एक इंजीनियर जिन्होंने पहले बना, उसने ही तो रास्ता खोला। अब वो 8वीं क्लास से उसका वो सदैव जीतते रहे, अपने मन में जीतने की भाव पैदा किया, मैं भी बन सकता हूँ, देखो मैं ये कर सकता हूँ, देखो मैं ये नहीं कर लिया, देखो मैं ये बन गया। मतलब उसने हारा है, हारना जानना ही नहीं, इसलिए तो वो देश का पहला इंजीनियर बना। मेरे देश का जो पहला वैज्ञानिक बना था, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा कि मुझको नई चीज़ जानना है, शोध करना है, रिसर्च करना है, मैं दुनिया में इस बात को साबित करूंगा कि मेरे देश में ब्रिलियंट की कमी नहीं है, हम आविष्कारक हैं। और आविष्कार किया। आज देखते हैं इसरो में कितनी महान से महान आविष्कार होते रहते हैं, कितने नए नए तरकीब और नए नए करतब करते रहते हैं। मेरे देश में संसाधन, कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार कर रहे हैं। किसान भाइयों को देखते हैं कि कम से कम लागत में भी अधिक से अधिक उत्पादन करने की कलाएं वो पैदा कर लेते हैं। मैं देखता हूँ सब्जी व्यापारियों को, सब्जी जो धंधा करते हैं, जो सब्जी उगाते हैं, किस तरह से वो सब्जियों के बीज में और एक से अनेक फसलें लेते रहते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, वो हारते नहीं हैं। मेरी बचपना की बात है, जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में उतना अकाल नहीं रहते थे, पानी बरसते थे और किसानों की खुशहाली रहता था। लेकिन मेरे ननिहाल गांव की तरफ हमेशा अकाल की छाया रहते थे।
मैं वहाँ देखता था किसानों को कि फटे हाल जिंदगी के बावजूद भी वो अपना किसानी कार्य नहीं छोड़ते थे। मित्रों, समय ने पलटा और समय ऐसा पलटा कि वह गांव इतना समृद्ध हो गया कि मेरा मूल गांव उस समृद्धि के सामने बौना हो गया। मैंने जीतते रहे, वो इतने अकाल पीड़ित गांव होने के बावजूद उसने कभी मन से नहीं हारा, अपने परिश्रम किया, लगातार परिश्रम किए, जीत की भावना से परिश्रम किए और निरंतर एक डिजाइन करते रहे कि हम कैसे जीत रहे हैं, कैसे खेती अच्छा करें, कैसे मेरे घर में समृद्धि आ रहा है। मित्रों, तो यदि आपने हार मानना बंद कर दिया, यदि आपके मस्तिष्क में सिर्फ जीत है और हर छोटी छोटी जीत को आप खुशी मना रहे हो आंतरिक से और धन्यवाद से भर रहे हो और नए जीत की तैयारी कर रहे हो, उसी हर्षोल्लास से तैयारी कर रहे हो, कंपेयर नहीं कर रहे हो अपने को कि उसने कितना बड़ा कोचिंग में ज्वाइन किया तब जाके इंजीनियर हुआ। नहीं, आप उसको देखो ना जिसने बिना कोचिंग के इंजीनियर बन गए, और उसने बहुत बड़े कोचिंग में गया तब जाके पीएससी पास किया। भाई अब उसको देखो ना जिन्होंने कभी पीएससी कोचिंग नहीं गए और पीएससी फाइट की और पास हो गए। मित्रों, सुविधाएं हमें महान जीत की ओर नहीं ले जाता। हमारी महान जीत की मानसिकता हमारी महान जीत की ओर ले जाता है। सुविधाएं हैं तो आपके लिए बेहतर, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं तो इसका ऐसे नहीं है कि आप जीत नहीं सकोगे। हाँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा, थोड़ी सी आदतों को चेंज करना होगा, थोड़ी सी सहन शक्ति आपको बदलना होगा। हो सकता है कि एक के पास रोज़ गुलाब जामुन हो खाने के लिए, वो गुलाब जामुन खा करके वो डॉक्टर बन गया। हो सकता है कि एक आदमी नून बासी खा करके अपनी पढ़ाई की और डॉक्टर बन गया होगा। दोनों ने सफलता अर्जित की है। एक ने गुलाब जामुन खाया तो क्या वो सर्जन बन गए? हो सकता है कोई चपरासी भी ना बना होगा। और एक ने नून बासी खाया तो वो सर्जन बन गए, तो क्या उसके सर्जन होना कम हो गया? मित्रों, सुविधाएं और साधन यदि मेरे घर में हैं तो धन्यवाद, थैंक यू, आभार व्यक्त करो। लेकिन मेरे घर में यदि साधन और सुविधाएं नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएं, हम टूट जाएं। हो सकता है कि वो मेरे लिए कड़ी परीक्षा हो सकता है कि मेरी तरक्की के लिए वो बेहतर हो। हम कितने बार पास होने के लिए फेल हो जाते हैं। हमारे भाग्य हमें कि हम ट्राई जब मारते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, लेकिन मेरा भाग्य यदि कहता है और मेरे अंदर जुनून है तो हम पास हो जाते हैं। मैं अपनी बात विराम देने से पहले मैं 2 मित्रों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक नौजवान मित्र था, उनको बनना था कलेक्टर और बन गए शिक्षाकर्मी। बनना था कलेक्टर, बन गए शिक्षाकर्मी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे, आप शिक्षाकर्मी कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा, घर के लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी बहुत कठिन है भाई, आप एक काम करो, ये टेट वेट दिला लो और ये निकला वैकेंसी है शिक्षक का, आप भर लो और बाद में आप अपनी सुरक्षित हो जाएगा, आपका एक सीट नौकरी पक्का हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी तैयारी करना। अच्छा, तो आपने फिर शिक्षाकर्मी बन गए, अब तैयारी हो रहा है? बोले नहीं, 5 साल से तो मैं बेकार हो गया हूँ, हर दिन सोचता हूँ तैयारी करूँगा, ये करता हूँ वो करता हूँ, कोचिंग भी ज्वाइन करता हूँ और न ठीक से मैं विद्यालय जा पाता हूँ, न ठीक से पढ़ाई कर पाता हूँ, मैं बड़े उलझ गया हूँ। तो भाई आप तो अब बन गए हो शिक्षक, क्या होता है, उसी में रहो, जीवन गुजारो, उसी को बेहतर करो। तो उन्होंने फिर उसको रिजाइन कर दिया, बेरोजगार हो गया, फिर से बेरोजगार हो गए, फिर से बेरोजगार हो गया। तो इस बार उन्होंने फिर जोर लगाया तो अच्छा स्थान प्राप्त किया, 10वां स्थान प्राप्त कर लिया। अब उनको संतुष्टि नहीं था कि उसको तो टॉप करना था। उन्होंने फिर एग्ज़ाम दिलाई और इस तरह से करते करते दो तीन नौकरियां बदलते बदलते अपने को उस मुकाम तक ले गया जहां तक वो चाहता था। एक दिन मैंने पूछा, भाई आप अब भी कलेक्टर नहीं बन पाए हो? तो बोले, हाँ गुरुजी, मेरा वो 5 साल बेकार हो गया। मैंने वो 5 साल में मैंने इतने बार हारा था, मेरे मन ने इतने मुझे हरा दिया था, मैं मन से इतना हार गया था, अंदर ही अंदर रोज जीतता था, रोज हारता था, रोज जीतता था, रोज हारता, दोनों में संघर्ष था। इसके कारण मैं जब भी पेपर में बैठता, सब कुछ जानते हुए भी मेरा किसी न किसी मन कोने से वो मन मुझको हरा देता और मैं एक कुछ न कुछ अंकों से मैं पीछे ही रह जाता। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझको मेरा जो परिणाम है मुझे मिल गया। हारने का परिणाम था कि मैं जीतते जीतते हार गया, हाँ हारते हारते अब मैं जीतने लगा हूँ।
अब मैं हर बार जीत रहा हूँ। अब मैंने जीतने की आदत बना ली है। मैंने वही एक दूसरा मित्र था, वो उससे भी ज़्यादा ब्रिलियंट था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। उन्होंने कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की। घर के लोग बहुत डांटे, बहुत चिल्लाए, बहुत चीखे। वो बेरोजगार रहे पिछले 5 साल तक। उन इतने बेरोजगार थे कि वो साइकिल से चलते थे। घर के लोग भी उपेक्षा के शिकार हो गए थे, सारे लोग ताना मारते थे। पर उनका विचार था कि वो कोचिंग नहीं ज्वाइन करेगा, वो अपना निकाल लेगा। वो उसको अपनी विद्वता पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरी तरह से विश्वास था। वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त थे और वो 4 साल तक मेहनत करते रहे। कोई पेपर नहीं दिलाया, कुछ भी नहीं किया। वो घर में अभ्यास करते रहे, नेट से अभ्यास करते रहे, ऑनलाइन अभ्यास करते रहे, यूट्यूब देख के अभ्यास करते रहे और तरह तरह के अभ्यास में व्यस्त रहा। घर के लोग डांटते रहे, चिल्लाते रहे, रिश्तेदार बोलते रहे, कई प्रकार के दबाव बनाते रहे, लेकिन वह जुनून था, टस से मस नहीं हुआ। उसने बोला नहीं, मुझे नहीं, मेरा बुद्धि इतना कमज़ोर नहीं है, मैं डिजाइन में मैं नहीं फंसूंगा। ये कोचिंग वालों की जो उलझन में मैं नहीं फंसने जा रहा हूँ, मैं किसी उलझन में नहीं फंसने जा रहा हूँ। और उसने एक ही बार में कर गया जंप, टॉप कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं रोज 1 घंटा अभी भी मैं पढ़ाई के लिए समय निकालता हूँ। वो अपनी काम में है, जॉब में है, बन गया है कलेक्टर, लेकिन आज भी वो 1 घंटा अपनी निरंतर पढ़ाई के लिए समय निकालता है। वो बोलता है मुझको इसमें और बेहतर करना है, मुझको और भी इससे बेस्ट बनना है। मैंने ये बन गया ठीक, लेकिन मैं इससे और अपने आप को बेस्ट करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में, जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मैं बहुत कमज़ोर था। हाई स्कूल में तो मैं ले दे के पास हुआ, लेकिन 11वीं के बाद मेरे अंदर जीवन में एक जुनून आया। 11वीं क्लास में था, 11th क्लास में था, तो जुनून आया कि मुझको ये करना है। और मेरा गणित उतना पक्का नहीं था, मेरा विज्ञान उतना पक्का नहीं था, मैं कला का विद्यार्थी था। और मैंने अपनी कला के क्षेत्र में अपनी जो मेरी जो विषय सब्जेक्ट है, मैंने उस पर गर्व किया और मैंने उस पर भरोसा किया कि ये विषय में भी मैं उस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। हालांकि मेरा साइंस उतना अच्छा नहीं था, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको ये नहीं सोचा कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं नहीं बन पाऊंगा। उसने कहा कि मेरा सोशलॉजी बहुत अच्छा है, मेरा जियोग्राफी बहुत अच्छा है, मेरा पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है। जो अच्छा है उस पर उन्होंने दांव खेला और फिर अपनी मानसिकता को जीत की मानसिकता में सेट किया और छलांग लगा लिया। मित्रों, तो आप हम ये सारी चीज जो कह रहे हैं, उसके पीछे 3 ही मुख्य चीज होता है। पहला है कि हमको अपने दैनिक जीवन में अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त रहना है, लेकिन घमंड होकर के अभ्यास को छोड़ नहीं देना है। अभ्यास निरंतर करना है, हर तरह से अभ्यास करना है, हर तरीके से प्रश्न को देखना है, प्रश्न को हर एंगल से समझना है, जांचना है, परखना है, अपने आदतों में निरंतर सुधार भी करना है और अपने जीत को आकर्षित भी करना है। एक डिजाइन तैयार कर लेना है, स्वयं को सम्मोहित भी करना है कि अपने को एक डिजाइन बना करके उस जीत को आकर्षित करने का जो त्राटक का जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर से जो हमको लेके आता है सफलता है। तो मित्रों, इस तरह से आप अपने जीवन को जीत सकते हैं, हर काम को जीत सकते हैं। आनंद, खुशी, समृद्धि, धन, दौलत, ये सब आपके करीब होंगे यदि आप हार मानना बंद कर दो। जैसे ही आप हार मानना बंद करते हो, लाख लग जाता है हार की तरफ, आपकी डायरी से हार निकल जाता है। मुझे हारना नहीं है ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये कहना है मैं तो जीतने के लिए ही बना हूँ, मेरा हर काम में सफलता मिलता है, मैं हर बार जब भी कोई चीज़ करता हूँ तो मैं सफल ही हो जाता हूँ। मैं सफलता को ट्राई नहीं करता कि मुझे चलो तो मैं इस एग्ज़ाम में बैठ के देखूँ मुझे सफलता मिलती कि नहीं मिलती है। मैं अब पर भरोसा रखना होगा। एक तैयारी करो, 1000 तैयारियाँ 1000 ट्राई करने पर अच्छा है कि एक तैयारी करो। एक तैयारी में अपना जुनून लगाओ, अपनी जी जान लगा दो, अपना 100% लगा दो और अपने विश्वास को तौलिए मत, अपने प्रेम को परखिए मत, अपने विश्वास को किसी ऐसे चीज़ पर मत तौलते रहिए। चलो तो भाई मैं चपरासी का परीक्षा दिला देखता हूँ मैं कितना करता हूँ, चलो तो भाई मैं पटवारी की परीक्षा दिला देखता हूँ मैं कितना करता हूँ। तो आप अपने को ट्राई करते रहोगे तो हारते रहोगे, क्योंकि आपके मन में संदेह है, आप अपने अभ्यास के प्रति आश्वस्त नहीं है, आपका जुनून जरा कमज़ोर है, आपकी आदतों में चटुरापन आ गया है, आपकी आदतें इधर उधर मुँह मार रहा है, आपके मन में वासनाएं जन्म ले लिया है, आपने अपना
अभ्यास 100% नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको अपना दृष्टिकोण देखिए, अपनी आचरण देखिए, अपनी आदत देखिए, अपने कार्य व्यवहार देखिए, वहाँ सुधार कीजिए। जैसे सुधरता हुआ जाएगा, जितना का अभ्यास हो जाएगा। और जितने के अभ्यास करने वाले व्यक्ति हमेशा जीतते रहता है। तो मित्रों, एक बार पुनः मेरे नौजवान मित्र, समय रहते आप अपनी कार्य योजना बनाइए, डिजाइन बनाइए, ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए और उस पर लग जाइए, इस विश्वास के साथ कि आप जीतने वालों में से हैं। आप जीतने वालों में से हैं। मन को बुलंद रखिए, जीतने की आदत को बनाए रखिए, जीतने की जुनून को बनाए रखिए, जीतने की खुशी को बनाए रखिए, जीतने की आनंद को बनाए रखिए, जितने की महक को बनाए रखिए, जितने की आभार को बनाए रखिए, जितने की धन्यवाद को बनाए रखिए। फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।